नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा रहेगी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का गोचर जो चल रहा है, हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। जब उदय और अस्त हुआ था वहाँ किया था। अब इस समय ये बकरी चल रहे हैं। जिस समय ये बकरी हुए थे 29 जून को, उस समय इनके पास जो डिग्री थी, जो डिग्री मीन्स ताकत, वो कितनी थी? 25 डिग्री पे थी। और 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक ग्रह को वृद्धावस्था में माना जाता है, वृद्ध माना जाता है। 25% कोई भी व्यक्ति देख लीजिए आप, बुजुर्ग है कोई, तो कितना रिजल्ट दे पाता, घर के लिए कितना योगदान दे पाता, थोड़ा बहुत दे पाता है। वही स्थिति शनि की थी। अब ये 1 सितंबर 2024 से 21 डिग्री पर आ गए। 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक बाल्यावस्था होती है ग्रह की, और 6 से 12 डिग्री तक ये इसकी कुमारावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। और उसके बाद में 12 से 18 डिग्री तक ये प्रौढ़ युवा कहा जाता है। तो युवा ग्रह या युवा व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी उसे प्राप्त करना होता है, अपने मेहनत से, परिश्रम से, संघर्ष से, वो सब मकान बनाता है, बच्चों को पढ़ाता है, अपनी उन्नति तरक्की करता है और आगे बढ़ता है, सुख सुविधा वाहनों का उपयोग करता है। कब करता है? वो युवा अवस्था में ही करता है। वृद्धावस्था में और बाल्यावस्था में तो वो नॉर्मल रहता है। तो ये स्थिति इस समय बनी है। इसीलिए टाइटल में लिखा गया है कि जाते जाते शनि, बकरी शनि आपके लिए क्या देने वाले, क्या दे कर जाएंगे। ये 15 नवंबर तक रहेंगे, 1 सितंबर से लेकर के। तो अब ये जा रहे हैं, जाने का मतलब है इस बकरी चाल को छोड़ने वाले हैं, और ये 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद चर्चा हम आगे करेंगे। जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए क्या देंगे, फिर भी साथ साथ बताते चल रहे मित्रों। जब बकरी ग्रह चलता है तो बहुत उल्टे सीधे रिजल्ट देता है, बुरे प्रभाव देता है, और जिनकी पत्रिका में उसकी स्थिति अच्छी है तो उसके लिए अच्छा भी फल देता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी ग्रह के समझने के लिए 2-3 चीज़ें आपने समझ ली तो मैं समझता हूँ हर ग्रह के प्रभाव को आप समझ पाओगे और उसके फलित को जान पाओगे। जब ही जान पाओगे जब आप इनको, मेरी जो 100 वीडियो हैं, जो मैंने ज्योतिष सीखो कार्यक्रम दिया है कि सरल तरीके से ज्योतिष कैसे सीखें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोर्स दिया है। मेरा ज्योतिष का कोर्स है, वो मेरा फ्री में दिया है, एडवांस तक ले गया हूँ। ये सब बातें आप समझ पाओगे जो मैं कह रहा हूँ। ये सब कारकत्व क्या है, तत्व क्या है, कब बलि होता है, ये सब चीज़ें मैंने बहुत आसान तरीके से बता रखी। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उनको अवश्य देखिए। और ज्योतिष में रुझान नहीं है तो उसको देखने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिज्ञासु लोग ही इसको देख पाते हैं और समझ पाते हैं, और अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए भी वो भला कर पाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है आपसे कि यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो। और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो लाइक करेंगे तो हमारा एक बल बढ़ता है, हमें एक हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है हमें भी कि हमारे दर्शक फोन करके मुझे बताते हैं, व्हाट्सएप पे मेरे से बात करते हैं कि आप एक अध्यापक की तरह से, एक टीचर की तरह से पढ़ाते। क्योंकि जो मेरे बेसिक कोर्स है वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया है मैंने। अब वो सब लोग समझ पा रहे हैं, जो मेरे दर्शक हैं, जो उन चीज़ों को समझ पाए, तो वो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इसको तो समझ ही पाएंगे अब, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड का अब सहारा नहीं ले रहा, लेने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं इतना बता चुका हूँ कि अब ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो क्रम से देखिए। आपने ये वीडियो देख ली, कभी दूसरी वीडियो दे दी, क्रम टूट गया है तो ये बातें आपके समझ में नहीं आएंगी। तो पहले तो इसके कारकत्व को समझते हैं, कारकत्व क्या होता है।
जब लोग ये कहते हैं कि आप टीचर की तरह पढ़ा रहे हो, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं एक टीचर ही रहा हूँ, एक प्रवक्ता रहा हूँ, तो मेरी आदत रही है ये। जब तो मैंने वैतनिक रूप से समाज की सेवा की, बच्चों की सेवा की, उनका मार्गदर्शन किया। अब मैं इस ज्योतिष के माध्यम से, इसमें तो हमने बहुत पैसे खर्च करके इसको हासिल किया है, इसकी योग्यता ली है, क्लासें अटेंड की हैं, तब जाकर के ज्योतिष हम आप लोगों को बता पा रहे। और ये वैदिक ज्योतिष की बात हो रही है, पारसरी सिद्धांत पर भी बात हो रही है, ऐसे नहीं हवा में चल रही हो बात। इसलिए इसको समझेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए इसका लाभ मिलेगा और आपके दोस्तों का भी लाभ मिलेगा। सब्सक्राइब करोगे, आप हमसे जुड़ जाओगे। आइए मित्रों, समझते हैं कि इनके कारकत्व का, ग्रह कब फल देता है, तो उसका पहले तो कारकत्व देखा जाता है, उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसके पास, इसको आयु का कारक कहा गया है, संघर्ष का, परिश्रम का, मेहनत का कारक कहा गया है, धैर्य का कारक कहा गया है, न्याय का कारक कहा गया है। शनि न्याय के दाता माने गए, दंडाधिकारी कहा गया है इनके लिए, जमीन जायदाद के कारक कहे गए हैं। ये चीजें हम शनि से देखते हैं, इनके अंडर आती हैं। ये चीज देंगे आपको, कब देंगे, जब ये अच्छे हो, इनको अच्छा कर लो। लास्ट में उपाय भी बताऊंगा मैं आपके लिए, जो सैद्धांतिक उपाय हैं वो बताऊंगा आपके लिए, जो वैदिक उपाय हैं वो बताऊंगा आपके लिए। उसका लाभ होता है, मन से करेंगे उपाय तो 100% आपको लाभ मिलेगा। दवाई नहीं खाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, रोग तो बढ़ता रहेगा फिर। तो युवावस्था में आपको क्या देने वाले हैं, तो इनके कारकत्व बताए। अब इनका देखते स्वभाव कैसा गिरह का, तो ये पापी कहेंगे तो पापी गिरह का स्वभाव तो पापी ही होता, बुरा ही होता, अच्छा नहीं होता। अब तात्कालिक स्थिति के इस समय वो गोचर कहाँ कर रहे हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं आपकी राशि के मुताबिक चौथे भाव। तो ग्रह कहाँ कहाँ का फल देता है, अब ये देखते हैं। तो ग्रह जहाँ जिस घर में बैठा हुआ होता है वहाँ का फल देखता है। ग्रह के पास दृष्टियाँ होती हैं, वो जिन जिन भावों को देखता है वहाँ का फल देता है। और वो फल कब देता है, जब उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है तो वो अपना प्रभाव देता है। ये दशाएं क्या है, उस ग्रह का समय है, हर ग्रह का समय होता है। उस पीरियड में ये कौन से भाव में चल रहा है, ये गोचर है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका को देखिए, खोलिए उसे कि आपकी जन्म पत्रिका में क्या आपका शनि वृश्चिक लगन के राशि के स्वामी है आप, वो आपकी पत्रिका है, आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लगन है। 8 नंबर एक भाव पहले भाव में लिखा हुआ है, तो आप समझिए वृश्चिक लगन की आपकी पत्रिका है। यदि आपका चंद्रमा 8वें नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो उसको वो आपकी राशि हो गई। और उसके स्वामी कौन होते हैं, मंगल। मंगल और शनि आपस में मित्रता नहीं है, क्या परिणाम देंगे। और फिर वो विपरीत चल रहे हैं इस समय, उल्टा चलने का अर्थ है बकरी होने का अर्थ विपरीत रास्ता पकड़ रखा है। तो विपरीत रास्ता जब पकड़ते हैं तो शास्त्रों में कहा है कि वो विपरीत ही फल देता है। और जिस भाव में चल रहा होता है उससे 12वें भाव के पीछे के भाव का भी फल देता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये तीसरे भाव का और चौथे भाव का स्वामी है, तो तीसरे भाव का भी फल देंगे। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, शौक मौज का, खेल खिलाड़ी का, मीडिया का, दूर संचार का, ये सब हम छोटी मोटी यात्राओं का, नौकर चाकरों का, ये सब चीज़ हम तीसरे भाव से देंगे। इसके लिए भी ये फल देगा। काल पुरुष की पत्रिका को नहीं भूलना चाहिए। काल पुरुष की पत्रिका क्या है, भगवान विष्णु की पत्रिका कही गई है, ईश्वरीय पत्रिका कही गई है। उस हिसाब से ये 10वें और 11वें भाव के स्वामी बताए गए हैं। 11वां भाव होता है आपका कर्म क्षेत्र का, 10वां भाव होता है कर्म क्षेत्र का, 11वां भाव होता है आपका बढ़ोतरी का, उन्नति का, आपकी इच्छाओं का, इच्छा पूर्ति का।
डिजायर का घर होता है तो वहाँ का भी फल देगा। तो इतनी सारी जगहों का फल किस प्रकार से मिलेगा, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, ये अब देखेंगे। क्यों शनि को देखना इसलिए जरूरी है कि शनि सूर्य का जो चक्कर परिक्रमा जो लगाता है, जो भ्रमण करता है, वो 30 वर्ष में एक परिक्रमा कर पाता है। जिस राशि में से चलता है आगे को, उसी राशि में से आने के लिए उसे 30 वर्ष लगते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 12 राशियां हैं तो एक राशि में ये 2.5 वर्ष रहता है। क्रूर ग्रह है, परिश्रम मेहनत का न्याय का ग्रह है, इसलिए शनि को समझना बहुत जरूरी होता है। जीवन में बहुत बड़ा यदि बदलाव आता है तो शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर में आता है। इसलिए इसको ज़्यादा गहराई से और समझदारी से समझना चाहिए। आइए मित्रों समझते हैं कि शनि और मंगल आपस में मित्र नहीं, और ये चौथे भाव में बैठे हुए। चौथा भाव आपकी माता का, भूमि भवन वाहन, जो भौतिक सुख हैं, संसार के जो भी भौतिक सुख हैं उनको देता है चौथा घर। वहीं से देखते हैं, पैतृकता वहीं से देखते हैं, परिवार वहीं से देते हैं, पैतृक घर भी वहीं से देखते हैं। तो यहाँ बैठ करके ये अशुभ ग्रह हो गए। पत्रिका के आधार पर तीसरे और चौथे घर का स्वामी शनि कारक नहीं है, मंगल का दोस्त नहीं है, इसलिए ये बुरे प्रभाव देगा। लेकिन कर क्या रहा है, ईश्वर गति ये है कि वो रेट्रोगेट चल रहा है और युवा अवस्था में चल रहा है 100%, और ये विपरीत फल देगा। इसका मतलब अच्छे फल देगा आपके लिए चौथे भाव में बैठ करके। तो माता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वो अच्छा होगा। माता के पैरों में दर्द था, कमर में दर्द था, सर्वाइकल था, पेट में गैस बनती थी, एसिडिटी वगैरह होती थी, वो दिक्कतें दूर होंगी। पैतृक संपत्ति पे कोई विवाद था, वह विवाद अब समाप्त होगा। आप बाहर जाने की योजना बना पा रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, अब चले जाओगे, आपके लिए लाभ होगा। ये चौथे भाव में बैठ करके शनि आपके लिए, आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो जमीन आप खरीद सकते हैं, शनि खरीदवाएंगे आपके लिए। परिश्रम मेहनत फिर भी आपको बहुत करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आलस्य को त्यागना पड़ेगा। आलसी बने हुए थे आप तक, वो आलस आपका दूर हो जाएगा और आगे बढ़ने की आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, उन्नति होगी आपको। वाहन लेना चाह रहे वाहन ले पाएंगे, जमीन लेना चाह रहे जमीन लेना चाहेंगे तो जमीन मिलेगी आपको। और आप कोई भवन मकान बनाना चाह रहे हैं, आप अपना पैतृक मकान बनाना चाह रहे हैं या अलग बनाना चाह रहे हैं, वो आपका बन जाए। दिक्कतें खत्म होंगी। अब उनकी तीसरी दृष्टि जो जाती है आपकी राशि के मुताबिक, वो छठे भाव पर जाएगी। तो क्रूर ग्रह की जो भी दृष्टियां होती हैं, किसी भी ग्रह, जो क्रूर ग्रह, चाहे वो मंगल है, राहु है या केतु है, उनकी जो दृष्टियां होती हैं वो अशुभ ही होती है, शुभ नहीं होती। ये चीज़ें हम आपको जो वीडियो पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्हें आप देखोगे 100 वीडियो तक बहुत सारी चीज़ें, ग्रह का कैसा तत्व होता है, उसकी नेचर कैसी होती है, उसके कारकत्व क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम, वो कहाँ कहाँ का पत्रिका में किस किस लगन के आधार पर शुभ होता है, किसके आधार पर अशुभ होता है, कहाँ का मार्ग होता है, कहाँ का वो फल देता है शुभ, वो सब चीज़ें बहुत आसानी से हम बता चुके हैं। तभी ये बात समझ में आएंगी, वैसे अन्यथा नहीं आएंगी। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप हमारी उन वीडियो को देखिए और जो उसको सीखिए और मिथ्या बातों से बचिए। तो इनकी जो तीसरी दृष्टि जाएगी, छठे भाव पर जाएगी, आप पर कर्जा चढ़। छठा भाव क्या होता है? रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुता का होता है, कलेश का होता है, मनमुटाव का होता है,
झगड़े का होता है, ये सब चीज़ हम छठे भाव से देखते हैं। तो आपके ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ था, ऋण उतर नहीं रहा था, उतर जाएगा। शत्रुता किसी के साथ बनी हुई थी, समाप्त हो जाएगी। शत्रुता, आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे, रोग आपका शांत होगा। ये सब किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। व्यवधान तो आ सकता है और उसका रिजल्ट देरी से आए, वो हो सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी। अब बात करें 7वीं दृष्टि की, तो 10वें भाव पर जाती है। 10वां भाव कालपुरुष की पत्रिका में उनका अपना भाव है, और ये बकरी चल रहे हैं, विपरीत फल देंगे। तो आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ मनमुटाव होगा आपका, उनके साथ अटैचमेंट नहीं हो सकता, टेंटे में उनके साथ हो सकती है, आपके बॉस के साथ हो सकती है, आपके पिता के साथ मनमुटाव हो सकता है, पिता से आपको लाभ नहीं मिल सकता है। आप संघर्ष, परिश्रम, मेहनत बहुत करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। आप व्यापार कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं, व्यापार करेंगे तो वहां पर भी संघर्ष करना पड़ेगा, रिजल्ट कम आएगा। ये चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। यदि ये आपके जीवन में घटित हो रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वैसे मैं इसमें उपाय बताऊंगा, और आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे मेरे से तो मैं और भी आपके लिए श्रेष्ठ उपाय बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जीवन अच्छा चल सके, आपका व्यापार अच्छा चल सके, आपकी नौकरी अच्छी चल सके। सब चीज़ें आप लास्ट में आपके लिए उपाय भी मैं बताऊंगा। बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक ही देखना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। तो आपके बॉस के साथ, आपके पिता के साथ, आपके सहकर्मियों के साथ मनमुटाव हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं शनि से रिलेटेड, आप चाहे आप ऑयल का काम कर रहे हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं, लोहे लंगड़ का काम कर रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिले। अब जो 10वीं दृष्टि जो जाती है आपके व्यक्तित्व पर जाती है, लगन पर जाती है, राशि पर जाती है, प्रथम भाव पर जाती है। वो व्यक्तित्व है आपका, सब चीज व्यक्तित्व। जीवन में सब कुछ पहले व्यक्तित्व को देख लिया तो सब कुछ आदमी का वही, कैसी उसका स्ट्रक्चर है, कैसे उसका स्वभाव है, कैसा। तो स्वभाव तो आपका गर्म है, इधर शनि भी आपका अशुभ ग्रह है, दोनों में मित्रता नहीं है, शनि और मंगल में, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपका बना रहेगा। स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बनेगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका खराब होगा, आपकी मानसिक स्थिति डमाडोल रहेगी, आप बात बात पर क्रोध करेंगे, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मान सम्मान में आपके में कहीं कमी आएगी, आप आलसी हो जाएंगे, सबसे बच्चे बच्चे डोलेंगे, एकांतवास पसंद करेंगे, किसी से बात करने को मन नहीं करेगा, आप घर छोड़ने की बात करेंगे, और हो सकता है बहुत से जातकों ने घर को छोड़ भी दिया हो। यदि ऐसा है तो मित्रों कमेंट में अवश्य बताइए, ताकि मुझे भी उस बारे में जानकारी मिल सके। इस प्रकार से आपके जीवन में ये शनि देव चौथे भाव में बैठ करके, जबकि ये शशक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें कहीं कमी आएगी। आप अपने चरित्र का ध्यान रखिए, अपने आप को संभाल करके चलिए। ये समय आपके लिए कहीं न कहीं डिस्टर्ब वाला नजर आ रहा है मुझे, तो इससे बचने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या उपाय करें? तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का या तिल का तेल का दीपक जलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल डालें। पास में आपके कोई शनिदेव मंदिर है तो वहाँ जाकर के तेल का अभिषेक कीजिए उनका, उसमें भी काले तिल डाल लें। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, आपका पौरुष बढ़ता है, आपकी हिम्मत ताकत बढ़ती है और आपके काम फिर सिद्ध होते हैं। कहीं से राहु का भी प्रभाव आपके लिए दूषित हो रहा हो, वो कहीं से आपके लिए परेशान कर रहा हो, तो वह भी शांत होता है, केतु भी शांत होता है। इसलिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी उम्मीद के साथ मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।